हाय, लेट्स डिस्कस अबाउट द एमसीक्यूज फॉर नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम। हमने सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जो कि नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए है। इज़ लाइक हम कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं जो कि बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम है, जैसे कि सीपी नेट है, यूपीयूएमएस का है, केजीएमयू है, या फिर एम्स है, या फिर कोई अदर आरएमएल वगैरह का एग्ज़ाम है ना। तो जो एजेंसी खुद ही करा रही हैं, तो उसके लिए हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है कि उसमें जो एमसीक्यूज आने की एक्सपेक्टेशंस हैं, ठीक है, कि ये एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज आ सकते हैं एग्ज़ाम्स में, तो वो हम डिस्कस किया करते हैं। तो आज उसका सेकेंड वीडियो है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या क्या एमसीक्यूज़ आने का चांसेस रहते हैं। तो फर्स्ट हम बायोलॉजी के एमसीक्यूज़ डिस्कस करते हैं। हम इसमें क्या क्या एमसीक्यूज़, जैसे सब्जेक्ट आता है हमारा, बायोलॉजी आता है, फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, नर्सिंग के कुछ एमसीक्यूज़ आ जाते हैं ना, रिलेटेड टू द फंडामेंटल ऑफ द नर्सिंग, एंड उसके भी एमसीक्यूज आते हैं। थोड़ा बहुत जीएस करंट का पूछ दिया जाता है कि क्या हुआ है ना रिसेंट में, तो उससे रिलेटेबल एमसीक्यूज़ आते हैं। तो हम इसके थोड़े थोड़े एमसीक्यूज़ डेली बेसिस पे देखेंगे। बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के हो गया है ना, फिजिक्स के हो गया, और हमारा फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग के बेसिक एमसीक्यूज़ वगैरह हम देखेंगे जो जनरली पूछने के चांसेस है। तो फर्स्ट है हमारा बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या है? द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनीज। किडनी की फंक्शनल यूनिट किसको कहा जाता है? क्या ये नेफ्रॉन है, एल्ब्यूलस है, न्यूरॉन है, ग्लोमेरुलस है? तो कौन सी यूनिट होती है हमारी किडनी की फंक्शनल यूनिट? ये क्या होती है हमारी? नेफ्रॉन होती है। तो ये फंक्शनल यूनिट होती है। ये क्या रहता है, ये जैसे अगर कोई पूछ देता है स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, है ना, तो हमें क्या आंसर करना पड़ता है? नेफ्रॉन। तो यहाँ पे क्या है हमारी फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी? नेफ्रॉन, जिसको हम स्ट्रक्चरल या फिर फंक्शनल यूनिट भी किडनी की बोलते हैं। नेक्स्ट है विच विटामिन इज नेसेसरी फॉर ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन नेसेसरी होता है? तो कौन सा विटामिन हमारा ब्लड का क्लॉटिंग कराता है? विटामिन ए कराता है क्या? विटामिन डी कराता है क्या? विटामिन के कराता है कि विटामिन ई कराता है? ठीक, कौन सा विटामिन उसकी क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? हमारा विटामिन के, जो कि ब्लड का क्लॉट कराता है। इज़ लाइक ब्लड ब्लीडिंग हो रही है किसी को भी, है ना, तो इसको ये क्या, कौन सा विटामिन वहाँ पे काम करेगा? थ्रोम्बस को फॉर्म करने में विटामिन के काम करेगा। नेक्स्ट वन, द यूनिवर्सल रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप। यूनिवर्सल रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप कौन सा है? इज़ लाइक जो सबसे ब्लड रिसीव कर सकता है। ठीक, तो कौन सा हमारा यूनिवर्सल रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप? इस कौन सा रहेगा हमारा? ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप कौन सा है? ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। और डोनर किसको हम बोलते हैं? हमारा ओ नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप होता है उसको हम क्या कहते हैं? डोनर। तो डोनर के भी आने के चांसेस होते हैं कि हमारा यूनिवर्सल डोनर कौन सा है या फिर यूनिवर्सल रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप कौन सा? हमारा ए बी पॉजिटिव रहता है। नेक्स्ट केमिस्ट्री के कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। तो पीएच वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, पीएच वैल्यू न्यूट्रल सॉल्यूशन पे कितनी रहेगी? 25 डिग्री के टेम्परेचर पे, डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे, तो हमारा कितना रहता है? 7। ठीक, अगर समटाइम्स ऐसे पूछ दिया जाता है नॉर्मल वैल्यू कितनी रहती है पीएच की, तो कितने रहता है? 7.35 टू द 7.45। ठीक, न्यूट्रल वैल्यू अगर पूछी जाती है तो। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ द कन्वर्टिंग शुगर टू अल्कोहल इज कॉल्ड। कौन सी प्रोसेस होती है जिसमें शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है? तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? क्या इसे हम डिस्टिलेशन कहते हैं, क्या इसे हम फर्मेंटेशन कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं, या फिर रिडक्शन कहते हैं? तो इसको हम क्या कहते हैं जिसमें शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट होता है? ठीक, तो इसको हम क्या कहेंगे? फर्मेंटेशन कहते हैं। नेक्स्ट है फिजिक्स के कुछ एमसीक्यूज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स की यूनिट कौन सी होती है? वॉट होती है, जूल होती है, न्यूटन होती है कि पास्कल होती है? ठीक, तो हमारी फोर्स की यूनिट कौन सी रहेगी? फोर्स की न्यूटन रहती है, जो कि फोर्स के लिए काम करती है। नेक्स्ट वन है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज अप्रॉक्सीमेटली। लाइट की यूनिट क्या होती है? ठीक, तो इसकी यूनिट कौन सी रहती है? 3 × 10⁸। ठीक, तो इसकी अगर पूछी जाती है तो समटाइम्स हमें पावर में डिफरेंस इसमें देखने के लिए मिल जाता है। तो इसमें अगर 8 पावर इस पे दे रहा है 10 पे, तो कौन सी रहेगी? 3 × 10⁸ मिलीमीटर पर सेकेंड रहती है। नेक्स्ट है कुछ नर्सिंग के जनरल हेल्थ के रिलेटेड एमसीक्यूज। तो जनरल हेल्थ भी इसमें आ जाती है कि देखने के लिए कि यहाँ आपको नर्सिंग के फील्ड से आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है कि नहीं है। तो इसमें नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर आने के चांसेस रहते हैं कि नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है फ़ारेनहाइट के अंदर? क्या ये 96.8 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है? क्या ये 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है? या फिर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है? या फिर 97.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है? तो कितना रहता है हमारा बॉडी का टेम्परेचर? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर रहता है।
नेक्स्ट है द फर्स्ट स्टेप इन हैंड वॉशिंग इन, ठीक है। सबसे पहले जब हम हैंड वॉशिंग, नॉर्मल हैंड वॉशिंग करने जा रहे हैं, है ना, मेडिकल हैंड वॉशिंग वगैरह करने जा रहे हैं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सोप को अप्लाई करते हैं। सोप तो हमें, जैसे हमारे हाथ तो क्या रहते हैं, ड्राई रहता है, तो सोप तो डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। हम क्या हाथ को धोना स्टार्ट करते हैं, रिंस हैंड करेंगे? नहीं करते हम। वेट हैंड्स विद वाटर, हाँ, अगर हमें हाथ धुलने हैं तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले उसको साबुन लगाने के लिए हमें हैंड्स को वेट करना होगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, सोप अप्लाई करते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, वेट हैंड विद वाटर, हमें हाथ को वेट करना है वाटर के साथ में। नेक्स्ट है विच इज़ द सेफेस्ट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन फॉर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो कि इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली वगैरह में हम लगाते हैं, तो इसके लिए सेफेस्ट मेथड कौन सा रहता है स्टरलाइजेशन का, जिससे कि हमारे इक्विपमेंट्स वगैरह ख़राब ना हो? क्या ये बॉइलिंग रहता है, क्या ये ऑटोक्लेविंग है, क्या ये केमिकल डिसइंफेक्टेंट है, या फिर सनलाइट है? तो उस कौन सा सेफेस्ट मेथड रहेगा स्टरलाइजेशन के लिए, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए, जिसमें कि वो उनकी कुछ भी उन्हें डैमेज वगैरह ना हो? तो इसके लिए कौन सा सेफेस्ट रहता है, ऑटोक्लेविंग मेथड इसके लिए सेफेस्ट मेथड रहता है।